आप भी अपनी गाड़ी के साथ अगर ऐसी मस्ती करते हैं तो आपको 8 साल के 8 दिन का वारंटी प्लान नहीं मिलने वाला है, चाहे आप अभी ही गाड़ी लेके क्यों ना आ जाओ शोरूम से। क्योंकि अभी जो 8 ईयर का वारंटी प्लान है उसमें नए टर्म एंड कंडीशन है। वो क्या है, सबसे पहले तो आपको फायर डैमेज नहीं मिलेगा, एक्सीडेंटल डैमेज नहीं मिलेगा अगर आप बाहर से कोई भी एसेसरीज। अच्छा, हम लोग डिटेल से इसको समझते हैं। और पुराने कस्टमर के लिए हम क्या बेनिफिट है, पुराने कस्टमर की कोई बात ही नहीं कर रहा। जो 21 में, 22 में, 23 में जो अपनी ओला लिया है उन लोग टॉपअप करा सकते हैं कि नहीं, और 2023 वाले कस्टमर के लिए भी कुछ अपडेट है, और जो फिलहाल नए कस्टमर है उनके साथ क्या प्लान है, और ओवरऑल एक बैटरी की कॉस्ट होती कितनी है अगर हम इसको अपने रिस्क पे लगाते हैं तो, और इसकी लाइफ कितनी है, उस हिसाब से हमको वारंटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो 8 ईयर बैटरी प्लान है वो सबके लिए एलिजिबल है, जो भी नए कस्टमर है। 2 फरवरी को भी अगर किसी की गाड़ी डिलीवरी हुई है तो उनको वो मिलेगा, और वहीं अगर 1 फरवरी 2024 को हुई है तो थोड़ा रिस्क है। बाकी 31 जनवरी 2024 तक किसी को भी नहीं मिलने वाला। और 2 फैब को भी अगर किसी की गाड़ी डिलीवर हुई है, या अब देखना ओला अगर आप लेते हो तो आपके डॉक्यूमेंट में या ओला में ही लिखा जाता है कि परचेस डेट क्या है, और उसके बाद आपको डिलीवरी कब मिली है। तो मे भी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपकी गाड़ी आपको 2 फैब को भी डिलीवर हो रही है तो परचेस डेट उसमें आपका 26 जैन हो सकता है, 25 जैन हो सकता है। बट जब डिलीवरी मिली है, ओला का जो आपको बुक मिलेगा या इनवॉइस मिलेगा उसमें जो डिलीवरी डेट है उसी की बेस पे आपकी वारंटी मानी जाएगी। तो 2 फैब के बाद जिनको भी डिलीवरी मिलेगी, या इवन 2 फैब को भी जिनको मिली है, क्योंकि 2 फैब को ही ओला लाइव आके अपना अनाउंसमेंट किए थे, तो उसके बाद सबको 8 ईयर वारंटी प्लान मिलेगा। और वारंटी प्लान में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपके पास ओला की कोई भी ईवी है, नई मॉडल हो या पुरानी मॉडल हो, वो सबके लिए एलिजिबल है। आप बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं लगवा सकते, जैसे कि हॉर्न हो गया, लाइट हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। आप भले ही स्टिकर लगा लो अपने बॉडी में या कुछ अपर से कुछ कर लो, बट इंटरनल आपको एक वायर को भी नहीं छेड़ना है। और कोई भी जरूरत नहीं आपको एक्स्ट्रा स्पीकर लगाने की, एक्स्ट्रा लाइट लगाने की, क्योंकि इससे आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। आप एक स्टिकर या स्पीकर लगा लो या लाइट लगा लो एक्सटर्नल, कोई भी, या टायर में भी लोग लाइट लगाते हुए मैंने देखा है, क्योंकि अंदर के बैटरी से वायर से कनेक्ट कर देते हैं उन लोग को, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप इसको गंदे तरीके से चलाते हो तो भी इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। अब आप बोलोगे कंपनी को कैसे पता चलेगा, तो भाई कंपनी के पास आपकी गाड़ी का पूरा डाटा स्टैटिक्स रहता है, जिससे वो बता सकते हैं कि आपने कितना एक्सेलरेशन कैसे दिया था। और बार बार वही चीज़ अगर आप करते रहोगे, रैश ड्राइविंग बोल लो या ड्रिफ्ट मार लो, या इसको ऑफ रोडिंग पर आप बहुत गंदे तरीके से जाओगे तो पूरे बैटरी की ऐसी तैसी वो वैसी हो जाएगा। तो इस वजह से कंपनी आपको वारंटी का 1 रुपया नहीं देगी, पूरा डेट के साथ, टाइम के साथ आपको डाटा शो ऑफ करके दिखा देगी। तब आपके पास खुद के पास जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि आप पता है क्योंकि आपने वो गलती की है। तो आप ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, ऑफ रोडिंग मत करना अपनी ओला के साथ। अगर अपनी ओला को प्यार करते हो तो ड्रिफ्ट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लाइट लगाने की ज़रूरत है, ना ही कोई भी स्पीकर लगाने की ज़रूरत है। ओला में खुद इतना अच्छा स्पीकर दिया तो कोई भी ऐसा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। तो इससे हमारी बैटरी की लाइफ भी इंक्रीज़ होगी और हमारी वारंटी में कोई भी फ़र्क और दिक्कत नहीं आएगा। और 2 फैब 2023 के बाद जो भी अपनी ईवी लिया, जैसे कि मैं खुद अप्रैल 2023 में लिया हूँ अपनी ओला S1 को, तो मैं चाहूँ तो टॉपअप करा सकता हूँ। बट वहीं अगर जनवरी 2023 तक जो भी लोग लिए हैं उन लोग नहीं करा सकते। उन लोग का जो प्लान था पहले 3 साल 5 साल, उसी में उन लोग को रहना पड़ेगा। बट जो अभी 2 फैब 2024 से जो भी अपनी ईवी ले रहे हैं सबको 8 ईयर मिलेगा, और यही टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगे। बाहर से कुछ भी नहीं लगाना है, फायर डैमेज नहीं मिलने वाला, और एक्सीडेंटल डैमेज भी नहीं मिलेगा। तो कैसे होगा, एक्सीडेंटल डैमेज आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, और फायर डैमेज तो ओला का खुद शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ओला को उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। और बाकी बहुत सारी चीज़ ऐसी, जैसे आपको टायर की वारंटी भी कुछ किलोमीटर तक का ही मिलती है, ब्रेक शू की भी, आपको ब्रेक पैड की भी गारंटी 5,000 किलोमीटर तक मिलती है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो अगर आप जल्दी ख़राब कर दोगे तो आपकी कंपनी आपको रिप्लेस कर देगी 5,000 किलोमीटर के अंदर। बट 5,000 के बाद आपको कंपनी इसको नहीं बदल के देगी, चाहे आप इंश्योरेंस करा लो या कुछ करा लो। इवन आपका फ्रंट का वाइजर भी टूट जाएगा तो भी इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होगा, क्योंकि कंपनी बोलेगी उतने का इंश्योरेंस हम नहीं लेते, आपको 1,500 रुपये का सिर्फ हेड का वाइजर लेना पड़ेगा, प्लास्टिक का पार्ट, जो कि बहुत महंगा आता है। तो एक बार किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लेना तो उसका उनका टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना, भले 500 में जाते थे तो, बट अच्छा इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी सबका आपको इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, और 1 ईयर तक का आपको 0 डेप्रिसिएशन मिलेगा। बाकी उसके बाद आपको थर्ड पार्टी ही देखने को मिलेगा, उसको भी आपको टॉपअप कराना पड़ेगा। और बैटरी वारंटी के लिए इतना ही अपडेट था। और बात करते हैं बैटरी की ओवरऑल कॉस्ट कितनी होगी अगर हम इसको अपने रिस्क पे लगाते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा आप लोगों ने, प्लीज़ यार लाइक कर दो, बिल्कुल भी फ्री है, कुछ नहीं, जाकर एक बटन टैप करो, लाइक हो जाएगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी। और शेयर करना तो
अपने दोस्तों के साथ, जो भी ओला लेने वाले उनके साथ शेयर जरूर करना। बेसिकली ओला के लाइनअप में अभी टोटल 6 मॉडल है, उसमें से 3 ही बैटरी अपने को देखने को मिलती है, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट एंड 4 किलोवाट। 2 किलोवाट की एक ही गाड़ी है जो भी आई भी नहीं है बट आने वाली है। 3 किलोवाट में अपनी S1X होगी, पुरानी S1 होगी, S1 एयर होगी और S1X प्लस होगी, ये आपको 3 किलोवाट के साथ मिलेगी। और वहीं 4 किलोवाट में एक S1X है और एक S1 Pro Gen 2 है। अब इन सब की बैटरी की प्राइस क्या है? जो 2 किलोवाट बैटरी की प्राइस है वो है 55,000 समथिंग, वहीं जो 3 किलोवाट आवर बैटरी की प्राइस है वो है 70,000 के आसपास, और जो 4 किलोवाट आवर बैटरी की प्राइस है वो 85,000 से 90,000 के बीच में। तो आप मान के चलिए आपका 50 से 80 हज़ार के बीच में आपकी नई बैटरी आने वाली है, उससे ज़्यादा भी आ सकती है। और आने वाले टाइम पे अगर इसका प्राइस ड्रॉप होता है या इंक्रीज़ होता है वो आपको अपडेट हो जाएगा। बट अगर आप इसको अपने रिस्क पे लगाते हैं तो आपको गाड़ी का 70% कॉस्ट बैटरी का ही देना पड़ेगा, तो जाके आपकी बैटरी रिप्लेस होगी। उससे अच्छा आप चाहोगे कि मैं कोई दूसरी ईवी ले लेता हूँ, उतना कॉस्ट देने से अच्छा, क्योंकि बैटरी आपको EMI ऑप्शन पे नहीं लेनी पड़ेगी, उसको आप फुल कॉस्ट दे के लेना पड़ेगा, वरना आपकी ओला वहीं की वहीं रह जाएगी। तो कोई भी इसका मतलब नहीं बनता। अब बात करते हैं अपने को प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। आखिर हम सब इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है। मैंने भी बहुत बार रैश ड्राइविंग की है, तो अब अपने को जो लोग पुराने कस्टमर हैं और जो नए लेने वाले उनके लिए बहुत बेनिफिट है। उनको वॉशिंग में क्या टिप्स ध्यान रखनी चाहिए, चलाने वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, जिनके उनकी ओला की लाइफ बढ़ जाए। 1 मिनट का होने वाला है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओला का कोई भी गाड़ी हो, अगर आप उसकी स्पीड और थ्रॉटल अगर बढ़ाते हैं तो आपको एकदम तुरंत से नहीं करना, आपको धीरे धीरे करना है, कि मतलब स्लोली प्रोसेस होता है। तो आपको कोई रेसिंग में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी गाड़ी स्पीड भी चलानी है तो प्यार से देख के चलाओ कि एक लेवल टू लेवल वाइज वो बढ़े। बट हम लोग क्या करते हैं जनरली कि शुरू में ये एकदम से थ्रॉटल देती है, जिससे बैटरी को और इसके सिस्टम को भी समझने में टाइम लग जाता है कि हम कैसे रिस्पॉन्स करें, तो जिसकी वजह से हमारा ग्राफ अप एंड डाउन हो जाता है और गाड़ी की बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो आपको एक सिक्वेंशियल वे में अपना थ्रॉटल देना है, जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड भी अच्छे से बढ़े और आपकी गाड़ी की लाइफ भी थोड़ी बहुत ठीक रहे। चलाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अप एंड डाउन रोड में आपको बहुत ही स्लो चलना है। ऐसा नहीं आप हड़बड़ी में 1-2 दिन चल भी जाते हैं हफ्ते में, बट आप रोज़ वही हरकत करें, जानबूझकर ओला की बैटरी को ब्रेकर से कुदा रहे हैं या अप एंड डाउन वाले जितने भी रास्ते वहाँ पे अपनी बैटरी को, अपनी गाड़ी को ज़बरदस्ती का ले जा रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कंफर्ट इसका या शॉकअप टेस्ट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत है। वैसा कुछ भी नहीं करना। टायर में ड्रिफ्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, इससे गाड़ी ओवरहीट बहुत होती है। बहुत लोगों को देखा होगा आपने ओला में बर्न आउट करते, बर्न आउट इन द सेंस आप लोग को पता होगा कि एक्सीलेटर दे के पीछे का टायर को रोल आउट करते हैं, जिससे वाइट स्मोक निकलता है। जितने भी स्कूल वाले और कॉलेज वाले बच्चे वो सब ये चीज़ बहुत करते हैं, तो वो सब चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये सब चीज़ अवॉइड करिएगा, उनको रोकिएगा, ये सब मत करें। दूसरी चीज़, आपको बेमतलब को उसको पानी में ले जाकर डुबाना नहीं है, और वॉशिंग में भी इंटरनल पार्ट में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। इवन आपके एरिया में बारिश हो गई है, बाहर आ गई, तो 1-2 दिन की बात अलग है, बट आप अगर इसको ज़बरदस्ती परेशान करोगे तो ये आपको बिल्कुल साथ नहीं देने वाला। इवन ऑल आपकी गाड़ी है, तो आप इसको जितना प्यार से रखोगे वो उतना ही साथ देगी। वॉशिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और गर्मी का मौसम अब आने वाला है, तो आप लोग को अपनी गाड़ी धूप में खड़ी नहीं करनी। अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो कोशिश करिएगा कहीं पेड़ के नीचे आप इसको खड़ा करें, और गर्मी में धीरे चलाने की कोशिश करें दिन के टाइम, क्योंकि वैसे ही टेम्परेचर बाहर का 45-50 डिग्री हो जाएगा, बैटरी का टेम्परेचर वैसे ही आपका 40-45-50 डिग्री वैसे ही रहेगा, तो इसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और गर्मी में स्पोर्ट मोड और हाइपर मोड का इस्तेमाल ना ही करें तो बहुत अच्छा है। बारिश आने तक का या अगस्त सितंबर के बाद इसको यूज़ करें तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ कर दें तो ओवर हीटिंग बहुत होगा। और अभी तो आपको फैब चल रहा है, बट मई जून की जो गर्मी होगी वो गाड़ी की हालत पूरी तरीके से ख़राब कर देगी, बॉडी कलर में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी गाड़ी को जितना हो सके ठंडा रखना है, साफ़ रखना है, और मोटर वाला एरिया क्लीन करके रखना है। अब मोटर से याद है कि आपकी बैटरी वारंटी में मोटर भी क्लेम नहीं होगा, ना ही कोई अदर पार्ट होगा, सिर्फ बैटरी ही अगर आपके अपने से डैमेज होती है, कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक डैमेज हो जाती है, तो ही आपको न्यू बैटरी रिप्लेसमेंट मिलेगी, बाकी आपकी गलती से नहीं मिलने वाली। और इसके हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक लाइफ है, तो उसके हिसाब से आपको इसको चला के रखना है। ऐसा नहीं आप कोई भी पार्ट को कभी भी तोड़ दे रहे हो तो आप सोचोगे इसका कंप्लेन मिल जाएगा, वारंटी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इवन इसका जो साइड स्टैंड है उसमें भी आपको 2 ही बार रिप्लेसमेंट है, तीसरे बार आपको खुद के पैसा देकर करना पड़ेगा, जो कि 1000-1200 के बीच आएगा, और वैसे ही लोकल है। और अगर आप मेन स्टैंड बाहर से लगवाते हो तो कंपनी बोलेगी कि वारंटी अवॉइड करेंगे हम, तो हर चीज़ में दिक्कत है। तो आप समझ गए ओला का स्ट्रेटजी, आपको अपनी गाड़ी को जितना हो सके प्यार से रखना है। अपने से अगर बिगड़ती है तो ही आपको मिलेगा, अगर आप इसको जानबूझकर बिगाड़ते हैं तो नहीं मिलने वाला। होप कर तो वीडियो अच्छा लगा, और अपना कमेंट नीचे दे सकते, लाइक कर